मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरुदेवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। जो शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन नक्षत्र तिथि योग और करण, इन पांच अंगों से बनता है पंचांग। और ऐसा रोज का पंचांग किसी ज्योतिषी के माध्यम से अगर आप सुनते हैं तो नाना सिद्धियां आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन हम अंदर बाहर से पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए, हमारी कर्म शुद्धि होनी चाहिए, हमारे घर के सदस्यों की कर्म शुद्धि होनी चाहिए, हमारी वास्तु शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए वास्तु शास्त्र के हिसाब से। हमारी भक्ति, हमारा गॉड हाउस, ये भी वास्तुशास्त्र के अनुसार या धर्म शास्त्र के अनुसार होने चाहिए दोस्तों। तब जाकर हम कहीं इसके लायक बन जाते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज सोमवार है, तारीख 5 जून 2023। शालिवान शक 1945। संवत्सर शोभन, अयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, मास ज्येष्ठ, पक्ष, क्षमा करें दोस्तों, पक्ष कृष्ण, तिथि दोस्तों प्रतिपदा। सुबह 6:40 के बाद द्वितीय तिथि आरंभ होगी। नक्षत्र दोस्तों मूल नक्षत्र है। रात को 1:23 के बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा दोस्तों। योग दोस्तों साध्य योग है। सुबह 8:48 के बाद शुभ योग आरंभ होगा। करण दोस्तों कौलव करण है। शाम सुबह 6:40 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। शाम को 5:16 के बाद गरज करण शुरू होगा। और कल सुबह 3:50 के बाद वनिष्करण आरंभ होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस प्रकार होगी। सूरज वृषभ राशि में होगा, चांद धनु राशि में, बृहस्पति मेष राशि में और शनिदेव अपनी कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों। आगमन सुबह 6:02 पर होगा और निगमन जो है वो शाम को 7:13 पर होगा दोस्तों। दोस्तों, आज की पूजा का संकल्प इसी पंचांग के आधार से हम करेंगे। इसके लिए आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल लेना है, थोड़े अक्षत लेना है और एक फूल या फूल की पंखुड़ी, और ये छोटा सा जो संकल्प है वो बोलना शुरू करना है दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो रत्न प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरव दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाने शालिवान शक 1945 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों में शोभन नाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे सोमवार वासरे मूल नक्षत्रे साध्य योगे कौलव करने प्रतिपदा शुभ तिथो मनु गोत्रों में उत्पन्न मय कड़प्पा मोह पात्र दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 6:40 तक है दोस्तों। अगर इस समय के बाद आपको संकल्प छोड़ना है तो आपको ऊपर वाली पंचांग का सहारा लेना होगा दोस्तों, क्योंकि पंचांग बदल रहा है। अगर आप गलत पंचांग बोल देंगे तो आपका संकल्प पूरा नहीं होगा।
आपकी पूजा व्यर्थ जाएगी दोस्तों, क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी पूजा हो नहीं सकती दोस्तों। हमारी पूजा भगवान तक पहुंच नहीं सकती, इसलिए हम कुछ मांग भी नहीं सकते दोस्तों। इसके लिए पंचांग का मूल उद्देश्य जो है वो है संकल्प। इस संकल्प को लेकर ही मैंने पंचांग आपके पास पहुंचाने का मैं प्रयास करता हूँ हर दिन दोस्तों। दोस्तों, अभी हम धार्मिक विधियों के लिए कुछ मुहूर्त देखेंगे। जो पंचांग में दिए गए मुहूर्त है वो आपके सामने दोस्तों पेश कर रहा हूँ। सगाई तथा मंगनी के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 7, 8, 11, 12, 13 और 14। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 8। नामकरण के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 8, 10, 12 और 14। मुंडन या चूड़ा कर्म के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 8, 14। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 8, 10, 12 और 14। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 6 और 8। दोस्तों, शादी ब्याह के लिए मुहूर्त दिए गए हैं तारीख 7, 8, 11, 12, 13 और 14। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 8, 10, 12 और 14। भूमि पूजन तथा पाया भरण के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 14 और 15। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मुहूर्त दिए गए हैं दोस्तों तारीख 8, 12 और 14। दोस्तों, ये सब मुहूर्त आपके लिए नहीं है समझो। जो आपके कुंडली के हिसाब से मुहूर्त निकलेगा वो आपके लिए होगा। तभी जाकर आपको इसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा दोस्तों। इसके लिए आपको किसी पंडित या ज्योतिषी के माध्यम से मुहूर्त निकालना पड़ेगा। ये तारीख आपके लिए सिर्फ इसके लिए कि आप एडजस्ट पहले से ही कर सकते हैं कि मुझे भूमि पूजन करना है तो क्या तारीख है। तो 14 और 15 दो ही तारीख है, लेकिन मेरे लिए कौन सा सूट है वो आपको देखना है, वो पंडित देखेंगे दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके पहले और भी मुझे कुछ कहना है दोस्तों। इन मुहूर्तों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानकर ही आप अपने लिए मुहूर्त चयन करें। मतलब ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि इसमें समय का पाबंदी कुछ है, वो हिसाब से आपको मुहूर्त चयन करना है दोस्तों। दोस्तों, इन मुहूर्तों के अलावा अपने तरीके से या अपने के एडजस्टमेंट के खातिर जो भी है पंडित के सहारे मुहूर्त ना निकाले या किसी पंडित को अपने हिसाब से मुहूर्त निकालने के लिए मजबूर भी ना करे दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दिए गए इन मुहूर्तों के अलावा और भी कुछ मुहूर्त हट के दिए गए हैं। गौण काल, आपातकाल, चातुर्मास काल या कुछ ग्रहों का अस्तकाल, इनका भी आप चयन ना करें, क्योंकि यह मुहूर्त आम जनता के लिए नहीं होते हैं। इमरजेंसी लोगों के लिए होते हैं, जैसे कि किसी को विदेश जाना होता है या परलोक जाने वाले की इच्छा पूरी करनी होती है या किसी को जबरदस्ती से बंधन में बांधना होता है दोस्तों। इस इमरजेंसी मुहूर्त काल में संपन्न होने वाले धार्मिक विधि से हम कितना खुश हो पाएंगे कुछ कहा नहीं जाएगा दोस्तों। इन मुहूर्तों में कुछ कमी की वजह से उल्टे हमारे दोष बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब हम इस पंचांग में दिए गए अन्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें जाननी है वो हम देखेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि। पंचांग शुद्धि बहुत जरूरी होता है दोस्तों। आज का दिन कैसा है, तो आज का दिन क्षय तिथि दिन है। जो द्वितीया तिथि आरंभ हो रही है और खत्म हो रही है वो दोनों भी समय सूरज के आगमन के बाहर है दोस्तों। मतलब दोनों सूरज के आगमन के लिए ये तिथि उपलब्ध नहीं है, इसके लिए इसका क्षय हो गया है। और क्षय होते होते इसने सोमवार आज के दिन के लिए अशुभ दिन बतलाया गया है। दिन विशेष दोस्तों कुछ नहीं है, सामान्य दिन है। अग्निवास दोस्तों, अग्नि धरती पर है दोस्तों। इसके लिए आप नया कोई यज्ञ या कर्मकांड छोटा बड़ा हो, होम हवन शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको ये भी देखना है कि हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं, वरना जो हम कंटिन्यू जो कर रहे हैं उसे आप पूरा कीजिए दोस्तों।
दोस्तों राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है। कृपया इसका इस समय में आप अपना जो महत्वपूर्ण काम होता है वो अगर भय राहु की भय की वजह से आपको लगता है ये मेरा काम पूरा होगा या नहीं होगा, ऐसे कंफ्यूजन में आप, अच्छा है कि आप इस समय के बाद आपका काम वो जो महत्वपूर्ण है वो करें, ताकि उसमें आपको यश प्राप्त हो। यश प्राप्त होता है नहीं होता है बात अलग है, लेकिन राहु काल में ये काम आप मत करो। दोस्तों, संकल्प एक साथ की गई कोई भी पूजा 100% और जल्द फलदायी होती, क्योंकि हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने वाले और बिगाड़ने वाले भी। अगर आप मेरे विचार से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर देना है। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम शिव शंभो महादेव।